हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज की शुरुआत कुछ लाइनों से करते हैं। मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है। हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। सो प्रयास तो हमें करना होगा। हो सकता है किस्मत में प्रयास करना ही लिखा हो, क्योंकि अगर हमारे फुल एफर्ट्स लगाने के बाद हम अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाए तो इसमें हमारी गलती नहीं है, बिकॉज हमने अपनी तरफ से फुल 100% एफर्ट्स लगाए हैं। लेकिन अगर हमारे थोड़े से प्रयास से हम अपने टारगेट को अचीव कर पाएं तो हमें वो कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, ताकि बाद में हमें गिल्ट ना हो। आज हमारी सुबह थोड़ी देर से होती है। इसका रीज़न सुबह देर से उठना नहीं था, बल्कि देर से सोना था। जैसे फ़िलहाल मैं होम स्टडी कर रही हूँ, तो दिन में इतनी अच्छे से स्टडी नहीं हो पाती, डिस्टर्बेंस काफ़ी रहता है। जबकि रात को बिल्कुल शांति रहती है और ना कुछ करने का होता तो सिवाय पढ़ने के कुछ नहीं होता। कुछ दिन से मैंने अपना स्टडी टाइम रात को ज़्यादा करने की कोशिश किया और कुछ दिनों से मैं 3-4 बजे करीब सो रही हूँ, तो इससे मेरी जो स्टडी आवर है वो 8+ हो गया है। अब रात को पढ़ने से फ़ायदा ये हुआ कि जो स्टडी हमारी पूरे दिन में 5 to 6 आवर्स की होती थी, अब 8 to 9 आवर्स की होने लग गई है। धीरे धीरे हम अपना टाइम इंक्रीज भी करेंगे। बस एक बार सेट होने में शेड्यूल प्रॉब्लम होती है, उसके बाद तो हैबिट हो जाती है। तो सुबह 2 आवर का सेशन लगाने के बाद हमें लग जाती है भूख। उसके बाद हम फ्रेश अप होकर चले जाते हैं सूर्य देवता को जल चढ़ाने के लिए। उसके बाद हम आ जाते हैं खाना खाने के लिए। यहाँ हमें मिल जाती है दही। गर्मी का मौसम है और गर्मी में सब्जी और दही का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा रहता है। उसके बाद हम चले जाते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के लिए। यहाँ हम लगाते हैं जियो का सेशन। स्टार्टिंग में मुझे लग रहा था कि मैं काफ़ी स्लो चल रही हूँ, लग तो अभी भी रहा है, पर क्योंकि मेरी स्ट्रीम आर्ट्स नहीं है, साइंस है, तो थोड़ा टाइम इस वजह से भी लग रहा है। प्लस मैं स्टेटिक और इंटरनेशनल अफेयर्स साथ में लेके चल रही हूँ, इस वजह से भी थोड़ा टाइम ज़्यादा हो रहा है। जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मुझे स्टार्टिंग में कहा गया था, जब मैंने सजेशंस लिए, कि 2 सब्जेक्ट ही काफ़ी लेके चलने हैं, सफिशिएंट है 2 सब्जेक्ट स्टार्टिंग में, ताकि सब मिक्स ना हो। पर मैंने यहाँ पे 3 सब्जेक्ट ऐड कर लिए हैं, क्योंकि मुझे ये रहता है कि अगर मैं करंट पढ़ रही हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ, तो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, मुझे उसके बारे में पता नहीं है, तो मैंने वो टॉपिक एक्स्ट्रा ऐड कर लिया, ताकि जब मैं उसके बारे में पढ़ूँ, जब न्यूज़पेपर में आ रहा है, कहीं आ रहा है, तो मुझे पता हो, हाँ भाई, इस बारे में नॉलेज मुझे पूरी हो उसके। प्लस एक ही सब्जेक्ट पूरे दिन पढ़ने से बोर हो जाते हैं और थोड़ा मन भी नहीं लगता है। अगर थोड़ा चेंज होगा टॉपिक में तो पढ़ने का भी मन करता है, खासकर उसके लिए अगर उसकी वो स्ट्रीम ना हो। तो 2-3 टॉपिक चेंज करने से ये होता है कि बोर नहीं होते हैं और एक इंटरेस्ट बना रहता है पढ़ाई में। जैसे अब डेली मेरी 7 to 8 आवर्स स्टडी आराम से होने लग गई थी, तो मैं अब टारगेट लेके चली थी अपने 10 आवर्स स्टडी का। लेकिन फिर उसमें आ जाते हैं कुछ प्रॉब्लम। मैं दिन में सो भी नहीं पाती हूँ, क्योंकि रात को जैसे मैं देर तक जागती हूँ, तो एक मेजर उसकी जो कारण रहता है कि मैं दिन में सो जाती हूँ, 2 आवर्स स्लीप मैं ले लेती हूँ, इस वजह से मेरे को रात को नींद नहीं आती है। पर अब जब मैं दिन में सो नहीं पाती हूँ, तो मुझे लग ही रहा था कि मैं रात को पूरा अपना चैलेंज है जो 10 आवर्स स्टडी का कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी। पर फिर भी मैं कोशिश करती हूँ, कम से कम इतना है कि 8 आवर्स स्टडी से तो नीचे जाना ही नहीं है। उसके बाद हम चले जाते हैं वापस पढ़ने के लिए। यहाँ पे हम लाते हैं और अपना दोबारा जो सेशन हम कर रहे होते हैं वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम पढ़ ही रहे होते हैं कि चलने लगती है बहुत तेज़ आंधी। आंधी की वजह से क्या होता है, लाइट चली जाती है। लाइट चली जाती है, उससे मुझे फिर इशू होने वाला था, क्योंकि वाईफाई होता है और वाईफाई बंद हो जाता है फिर लाइट जाते ही। फिर उसके बाद हम ऊपर आ जाते हैं, ऊपर आके देखते हैं तो हवा तो बहुत अच्छी चली हुई होती है। फिर मौसम भी अच्छा हो रहा था, तो हमने सोचा कि ऊपर ही बैठ के थोड़ी देर पढ़ लेते हैं। हम पढ़ने बैठे ही थे कि मौसम को ये भी रास नहीं आता है। जैसे ही हमने पढ़ना स्टार्ट किया, वैसे ही बारिश स्टार्ट कर दी। उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे। नीचे आके देखते हैं तो ये घुसा हुआ था कोने में। इसका कोने में घुसने का मेन कारण था, इसे लगी थी भूख। तो सबसे पहले इसको खाने का देते हैं। फिर जब हम इसको खाना खिला के अंदर जा ही रहे होते हैं, तो ये पीछे पीछे आ जाता है। फिर मम्मी बोलती है कि ये भी आ गया। जैसे ही मम्मी की आवाज़ सुनता है तो तुरंत भाग जाता है। फिर उसके बाद ये सोते हुए बहुत क्यूट लग रहे होते हैं, क्योंकि दोनों की पोजीशन बिल्कुल सेम होती है। यहाँ पे हम नेक्स्ट सेशन के लिए बैठे ही होते हैं कि तभी आ जाती है पापा की आवाज़। पापा बोलते हैं चलो ऊपर चलते हैं थोड़ी देर घूमने के लिए, क्योंकि ऊपर भी अच्छा मौसम हो रहा था और प्लस खाना खाने के बाद घूमना भी चाहिए। उसके बाद हम चले जाते हैं ऊपर घूमने के लिए। ऊपर घूमने के बाद हम आ जाते हैं नीचे और उसके बाद आराम से बैठ के अपना स्टडी का सेशन लगाने लग जाते हैं, क्योंकि सबसे प्रोडक्टिव आवर जो हमारा रहता है वो रहता है नाइट का, क्योंकि इसमें 11 से लेकर अराउंड 3 to 4 o'clock जितनी भी स्टडी हो सकती है उतनी ही बेटर रहती है। पर लगातार कई देर तक स्टडी करने से नींद आने लगती है, क्योंकि साइंटिफिक प्रूफ है कि जो माइंड है हमारा एक्टिव रहता है, 1 आवर ही एक्टिव ज़्यादा रहेगा। उसके बाद उसको थोड़ा सा ब्रेक चाहिए होता है, बेशक वो 5-10 मिनट का ब्रेक हो, तो उस 5-10 मिनट में आप पानी लेने चले जाओ अपने लिए, क्योंकि कहते हैं कि जो नींद आती है ना वो पानी से भी दूर हो जाए। जितना ज़्यादा आप पानी पियोगे उतनी आपको नींद नहीं आएगी। और इस 1 आवर में जो आपने पढ़ा होता है उसकी कोई खिचड़ी भी नहीं बनती है, वो एक तरह से प्रॉपर सेट हो जाता है आपके माइंड में।
ज़रूरी नहीं है कि आप 1 आवर के बाद ही ब्रेक हो, जितनी आपकी कैपेसिटी हो 2 आवर 3 आवर उसके बाद आप ब्रेक ले सकते हो। मेरी मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी है 2 आवर तक बैठने की, मैं एक जगह 2 आवर आराम से बैठ के लर्न कर सकती हूँ। पर उसके बाद मुझे मतलब 5 मिनट का ब्रेक चाहिए होता था कि जो मैंने पढ़ा है उसको मतलब एडजस्ट होने दूँ माइंड में। देखो, हर किसी की मेमोरी पावर सेम नहीं होती, कोई जल्दी कैच करता है, कोई लेट कैच करता है। तो आप अपने माइंड के अकॉर्डिंग, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आपका माइंड कंफर्टेबल हो, उस अकॉर्डिंग पढ़ो। आप किसी दूसरे के टाइम के अकॉर्डिंग खुद का टाइम सेट नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने कई बार ट्राई भी किया था, मैं देखती थी कई एस्पिरेंट है जो 3 बजे उठ जाते हैं लेकिन वो 10 बजे सो जाते हैं। तो मैंने भी ट्राई किया था कि मैं सुबह जल्दी उठूँ और मतलब देर से मतलब जल्दी ही सो जाऊँ रात को, पर ये हुआ ही नहीं क्योंकि मेरा जो प्रोडक्टिव आवर है, जो मेन स्टडी का टाइम है, वो 10 बजे के बाद ही आता है। तो फ़िलहाल तो मुझे अपनी स्टडी के लिए रात का टाइम ही सबसे बेस्ट लगता है। आपको जो टाइम सूट हो, आप अगर सुबह उठना चाहते हो तो सुबह उठो। जो टाइम आपको सूट करता है आप उसके हिसाब से चलो, किसी और के हिसाब से नहीं। तो फ़िलहाल तो मैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग कुछ टाइम के लिए मैंने रात का ही टाइम फ़िक्स किया हुआ है। सुबह के बज रहे होते हैं 3 और क्योंकि हम आज दिन में भी नहीं सोते तो हम चले जाते हैं सोने के लिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।